सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसार में ये कहा जाता है कि माता ही पहली गुरु है, घर ही पहली पाठशाला है। मानव के जीवन में गुरु का अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है। गुरु के बिना जीवन दिशाहीन यात्रा मात्र है। जब भी हम गुरु के बारे में विचार करते हैं तब मन में श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है। जीवन में ना भूल पाए जाने वाले व्यक्तियों में गुरु भी एक है। जन्म से मृत्यु तक हम अनेक गुरु, व्यक्ति, प्रकृति एवं समय से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। केवल अक्षर ज्ञान देने वाले ही गुरु नहीं हैं। जीवन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, आचार विचार की शिक्षा देने वाले भी गुरु कहलाते हैं। भारत में पहले गुरुकुल की रीति थी। बच्चे अपने घर छोड़कर विद्यार्जन करने के लिए गुरुकुल में जाते थे। वहाँ गुरु अक्षर ज्ञान के साथ साथ जीवन शिक्षा भी देते थे। माटी के पुतलों में ऊंचे संस्कार भरना गुरु का ही महान कर्तव्य था। अनेक वर्षों तक बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते थे। गुरु से ही सब प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते थे। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना गुरु की जिम्मेवारी होती थी, परंतु कालांतर में गुरुकुल की रीति समाप्त हुई और आधुनिक पाठशाला की रीति प्रारंभ हुई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल अक्षर ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान दिया जाता है। केवल रोजगार प्राप्त करने की ओर बच्चों को अग्रसर किया जाता है। इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा, मानवता की शिक्षा, संस्कृति एवं ऊंचे संस्कार भरने की शिक्षा नहीं दी जाती। अतः आज के बच्चों में मानवीय मूल्यों की गिरावट देखने में आती है। फिर भी गुरु की महत्ता कम नहीं हुई है। अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान की रोशनी देने का महान कार्य गुरु कर रहे हैं। ज्ञान देना पुण्य का काम है। आदर्श शिक्षक जो होते हैं वे विश्व के लिए उदाहरण मूर्त होते हैं। उनमें अपने विषय का संपूर्ण एवं परिपूर्ण ज्ञान होता है। वे सदा अध्ययनशील होते हैं और बच्चों को भी अध्ययनशील बनाते हैं। वे छात्रों को भी आदर्श मूर्त बनाते हैं। वे बुरी आदतों से दूर रहकर छात्रों को भी उन बुरी आदतों से दूर रखते हैं। वे किसी तनाव व दबाव में नहीं आते हैं। उनके जीवन में सरलता पनपती है। वे चरित्र निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब कारणों से वे छात्रों के मन को जीत लेते हैं। महान शिक्षक कौन है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इससे छात्रों के कर्मों में दिव्यता नहीं आती। अतः भौतिक शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा केवल महान शिक्षक ही दे सकते हैं। जो महान शिक्षक होते हैं वे अपने जीवन, आचार विचार और कर्मों से सबको शिक्षा देते हैं। वे अपनी वाचा के अनुसार ही चलते हैं। उनका जीवन ही एक चैतन्य पाठशाला है। उनको देखने से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ये किसी भी जाति, मत, धर्म के बंधन में नहीं बनते। वे मानवता की सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रामन आदि। आध्यात्मिक शिक्षक कौन है? आध्यात्मिकता मनुष्य के मन को सुख शांति देती है। अगर धार्मिक शिक्षा का अभाव हो जाता है तो जीवन सारहीन बन जाता है। आध्यात्मिकता ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जाती है। उसे सत्मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर कराती है। अतः भारत में आध्यात्मिक शिक्षक एवं गुरुओं का स्थान बहुत ऊंचा है। विश्व में अनैतिकता और अधर्म को दूर करने के लिए समय समय पर
धर्म गुरु अपनी शिक्षा के द्वारा समाज की रक्षा करते आ रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षक अपनी तपस्या एवं साधना के द्वारा समाज को शांति प्रदान करते हैं। वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करके सबको गुणवान बनने की प्रेरणा देते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत भर में आध्यात्मिक शिक्षा का ध्वज लहराया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने विश्व को एक देवोपासना का संदेश दिया। महात्मा ईसा ने जगत को प्रेम और शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी देकर दुख दूर करने का प्रयत्न किया। गुरु नानक ने सद्गुरु की महिमा करते हुए उसका जाप किया। सर्वोच्च शिक्षक कौन है? शिक्षकों से, महान शिक्षकों से और धर्म शिक्षकों से भी जब इस सृष्टि का उद्धार नहीं होता है, तब सर्वोच्च शिक्षक की आवश्यकता होती है। जब सृष्टि संपूर्ण रूप से पतित हो जाती है, अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है, दुख अशांति का बोलबाला हो जाता है, तब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होता है। परमात्मा ही सर्वोच्च शिक्षक है। वही दिव्य ज्ञान दाता है। वही ज्ञान का सागर है, सर्वगुण और सर्वशक्तियों का सागर है। सारे विश्व को दुख अशांति से मुक्त करके पृथ्वी को स्वर्ग बनाता है। परमात्मा ही मानव को महामानव, महामानव को देव मानव बनाने वाला सर्वोच्च शिक्षक है। परमात्मा ही अजामिल जैसे महापापियों का उद्धार करने वाला सर्वोच्च शिक्षक है। परमात्मा ही पतितों को पावन बनाने वाला सर्वोच्च शिक्षक है। परमात्मा ही सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला सर्वोच्च शिक्षक है। परमात्मा ही जगत की आदि, मध्य, अंत की शिक्षा देने वाला सर्वोच्च शिक्षक है। सर्वोच्च शिक्षक परमपिता परमात्मा है। उसे ही ईश्वर, अल्लाह, एक ओंकार, जिहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हैं। परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है। उस स्वरूप को हिंदू शिव कहते हैं, मुसलमान नूर कहते हैं, ईसाई लाइट या जिहोवा कहते हैं, सिख ओंकार स्वरूप कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह परमधाम का निवासी है। आकाश से पार रहने वाले स्वर्णिम प्रकाश के लोक को ही परमधाम कहते हैं। परमधाम को हिंदू धर्म में ब्रह्मलोक, ब्रह्मतत्व, शांतिधाम, मुक्तिधाम कहते हैं। इस्लाम धर्म में 7 आसमान पार कहते हैं। ईसाई डिवाइन अबोर्ड कहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में निर्वाण धाम कहते हैं। परमात्मा नरक समान सृष्टि को स्वर्ग समान बनाने के लिए इस कलयुग के अंतिम समय में इस धरा पर अवतरित होता है। सत्य गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा दुनिया को पावन बनाता है। इस कारण से ही भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात इस सृष्टि पर जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब परमात्मा अवतरित होकर आत्माओं को और सृष्टि को पावन करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्ट गुणों के विनाश के लिए और सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतरित होता है। इस तरह परम शिक्षक परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्माओं को दिव्य ज्ञान देता है, पतितों को पावन बनाकर सबको परमधाम ले जाता है। शिक्षक, महान शिक्षक, धर्म शिक्षक देहधारी हैं। ये सभी परम शिक्षक परमात्मा की आराधना करते हैं। परमात्मा आराध्य है, वह सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। वह मुक्ति,
जीवन मुक्ति दाता है। परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त करके उसको याद करना ही सहज राजयोग है। हर एक को सर्वोच्च शिक्षक का परिचय प्राप्त करना चाहिए और उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए। तभी शिक्षक दिवस मनाना सार्थक हो जाता है। ओम शांति।